नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का संजीवनी क्लासेस बांसवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है अपनी इतिहास सब्जेक्ट की, और अपनी जो क्लास है ये रोज़ाना कंटिन्यू रहेगी। तो जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहे वो आराम से रोज़ाना वीडियो के साथ साथ नोट्स बना सकता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपना इतिहास। प्यारे दोस्तों, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास से संबंधित। तो देखो, ये जो इतिहास है ये इतिहास कहते किसको है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इतिहास की परिभाषा क्या होती है। तो आप लोग इसकी परिभाषा क्या बताएंगे कि घटना हमारे पास घटित होनी चाहिए, और साथ में ये जो घटित घटना है ये लिखित होनी चाहिए। यानी कि घटना घटित हो और साथ में लिखित हो, तो वह अपना क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। ये जो अपना इतिहास है, इस इतिहास को 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए, अब अपन इतिहास की चर्चा करते हैं और हम इस इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला जो है अपना इतिहास का ये पहला जो भाग है इसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो अपना काल आएगा, और इस दूसरे काल को क्या कहते हैं, इस दूसरे वाले काल को कहेंगे आधे ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे, आधे ऐतिहासिक काल। तो देखिए, मैंने अभी आपको यह बताया कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अपना प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है अपना आधे ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो है, इस तीसरे वाले का नाम रहेगा अपना ऐतिहासिक काल। क्या नाम है दोस्तों, ऐतिहासिक काल। अब देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। ये जो अपना प्राग ऐतिहासिक काल है यह पाषाण युग का है। कौन से युग का है, पाषाण युग का। अब दोस्तों, अपने दिक्कत यह आती है कि पाषाण युग का मतलब क्या होता है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ, पाषाण का जो अर्थ होता है वो होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर। और युग का मतलब होता है काल। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्राग ऐतिहासिक काल का जो मनुष्य था वो पत्थरों से निर्मित उपकरणों का प्रयोग करता था। दूसरा अपना काल है आधे ऐतिहासिक काल। यह अपना कांस्य युग का है। कौन से युग का है, कांस्य युग का है। और कांस्य युग से क्या मतलब निकला कि इस काल का जो मानव था वो कांस्य धातु से निर्मित उपकरणों का प्रयोग करता था। ये जो कांस्य धातु है ये 2 धातु से मिलकर बनी होती है। एक तो इसमें होता है तांबा और दूसरा होता है इसमें टिन, और इन दोनों को मिलाते हैं तो कौन सी धातु बनती है, कांस्य धातु। तीसरा अपना है ऐतिहासिक काल, और ये जो ऐतिहासिक काल है यह लोह युग का है। कौन से युग का है, लोह युग का। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस काल का जो मानव था वो लोहे से निर्मित उपकरणों का प्रयोग करता था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल के हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है। लिखित प्रमाण नहीं है। अब लिखित प्रमाण नहीं है तो बात ये आती है कि सर हमारे को इसकी जो जानकारी है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है ये हमें प्राप्त होती है पुरातात्विक सामग्री से। कहाँ से प्राप्त होती है, पुरातात्विक सामग्री से। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राग ऐतिहासिक काल की जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पुरातात्विक सामग्री से। अब देखो, ये जो आधे ऐतिहासिक काल है, इस काल के हमारे पास लिखित प्रमाण है। क्या कहा मैंने, इस काल के हमारे पास लिखित प्रमाण तो है, परंतु क्या है, देखो परंतु ये क्या है, अपठनीय है। क्या है, अपठनीय है। अब देखिए दोस्तों, अपठनीय है
का मतलब क्या होता है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। अरे क्यों नहीं पढ़ा जा सका, क्यों नहीं पढ़ा जा सका, इसका कारण है लिपि। क्या थी, लिपि। और ये जो लिपि थी, ये लिपि कैसे लिखी गई थी, ये लिखी गई थी दाईं से बाईं। क्या कहा मैंने, दाईं से बाईं व बाईं से दाईं ओर ये लिपि लिखी गई थी। ये जो लिपि लिखी गई, इस लिपि को नाम दिया गया और इस लिपि को क्या कहा गया, इस लिपि को कहा गया सैंधव लिपि। क्या कहा गया, सैंधव लिपि। और इसी लिपि को और क्या नाम दिया गया, इसी लिपि को नाम दिया गया सर्पाकार लिपि। क्या नाम दिया गया, सर्पाकार लिपि। इसी लिपि को नाम दिया गया भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि। और इसी लिपि को नाम दिया गया बुस्टोफिदन लिपि। क्या कहा गया, बुस्टोफिदन लिपि। और इसी लिपि को क्या कहा गया, इसी लिपि को कहा गया गोमुद्रिका पद्धति। क्या कहा गया दोस्तों, गोमुद्रिका पद्धति। अब देखिए दोस्तों, ये जो लिपि थी, ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। क्यों नहीं पढ़ी जा सकी, ये तो लिपियों के नाम बता दिए मैंने। ये इस कारण से नहीं पढ़ी जा सकी क्योंकि जो लिपि थी, ये लिपि कैसे लिखी गई थी, अक्षरों पर अक्षर। किस प्रकार से लिखी गई थी, अक्षरों पर अक्षर। अब जब अक्षरों के ऊपर अक्षर होगा तो पढ़ा नहीं जाएगा, समझ नहीं आएगा। देखो एग्जाम्पल, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ किस प्रकार से लिपि लिखी गई थी। इसका तो एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा रामलाल। क्या लिख दिया मैंने, रामलाल। अब इस रामलाल के ऊपर अक्षरों पर अक्षर का मतलब होता है ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इनके ऊपर अक्षर लिखना। ये तो रामलाल है, इसके ऊपर अगर मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिखना चाहूँ श्यामलाल। क्या लिखा मैंने, श्यामलाल। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो लिखा हुआ है ये आपके समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये जो लिपि है ये अक्षरों के ऊपर अक्षर लिखी गई है। लिखा हुआ तो है लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सका, आज तक ये पढ़ा नहीं जा सका। आगे बात करते हैं अपन ऐतिहासिक काल की। ये जो ऐतिहासिक काल है, इस काल के हमारे पास लिखित प्रमाण, कैसे प्रमाण, लिखित प्रमाण है। देखिए लिखित प्रमाण है और ये जो काल है, और ये क्या है, ये जो लिखित प्रमाण है और ये पठनीय भी है। क्या है, पठनीय भी है। और पठनीय भी है, इसका मतलब क्या होता है, इनको पढ़ा भी जा सकता है। तो देखो अपने भारत के अंदर और भारत में ये जो ऐतिहासिक काल है, और ये ऐतिहासिक काल कब आरंभ हुआ, ये भारत में आरंभ हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। कब आरंभ हुआ, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। देखो ये जो ऐतिहासिक काल के है, इसी ऐतिहासिक काल के एक तो अपना रामायण जो ग्रंथ है, रामायण, और दूसरा है अपना महाभारत। रामायण और जो महाभारत है, ये दोनों के दोनों ग्रंथ कौन से काल के हैं, ऐतिहासिक काल के ग्रंथ है, अर्थात हम कह सकते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रंथ है। कौन से, रामायण और महाभारत। तो देखिए इधर अपन वापस आते हैं प्राग ऐतिहासिक काल पर। तो ये जो अपना प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। और जब इसको 3 भागों में बांटा गया है, और ये 3 भागों में कौन कौन से हैं, इसके जो 3 भाग है वो देखिए। नंबर 1, और नंबर 1 जो है जिसको कहा जाता है पुरापाषाण काल। क्या कहा जाता है दोस्तों, पुरापाषाण काल। नंबर 2 जो है अपना, इसको कहा जाता है मध्य पाषाण काल। क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 जो है अपना, और इस 3 नंबर का क्या नाम है, इसको कहते हैं दोस्तों नव पाषाण काल, या फिर इसी को कहा जाता है उत्तर पाषाण काल। अब देखिए यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो पुरापाषाण काल है, इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। एक है उच्च पुरापाषाण काल, एक है मध्यम पुरापाषाण काल, एक है निम्न पुरापाषाण काल। तो अपने को इतने आगे तक नहीं जाना, अपने को यहाँ तक का नॉलेज होगा तो भी अपना एग्जाम के अंदर काम चल जाएगा। तो
देखिए दोस्तों, ये जो पुरापाषाण काल है, ये जो पुरापाषाण काल है, इसके अंदर मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। और इस काल के अंदर मनुष्य ने क्या किया? इसने आग जलाना सीखा। क्या जलाना सीखा? आग जलाना सीखा। और देखो, ये जो पुरापाषाण काल है, इसके अंदर मनुष्य ने आग जलाना, प्रकृति पर निर्भर किस प्रकार से? कच्चे कंदमूल फल खाकर, पत्तों से अपने बदन को ढककर। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव ने आग जलाना कौन से काल में सीखा, तो आप क्या बताएंगे? पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल जो है, इसके अंदर मानव समूह में रहने लगा और क्या करने लगा? खेती करने लगा। और क्या करने लगा? पशुपालन करने लगा। क्या करने लगा? पशुपालन करने लगा। नवपाषाण काल है, इस काल के अंदर मानव ने क्या किया? पहिए का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? पहिए का आविष्कार किया। और ये जो पहिए का आविष्कार है, ये मानव द्वारा किया गया प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार है। क्या है? मानव द्वारा किया गया प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव द्वारा किया गया प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? पहिए का आविष्कार। इसी काल में मानव क्या करने लगा? गोल चाक का प्रयोग करने लगा। किसका प्रयोग? गोल चाक का प्रयोग। और गोल चाक का जो प्रयोग है, ये प्रयोग क्या होता है? अर्थात ये कुम्हार काम में लेते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मिट्टी के बर्तनों का। और मिट्टी के बर्तनों का क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा। और देखो, इसी काल के अंदर मानव ने क्या किया? गेहूं, क्या कहा मैंने? गेहूं व जौ की खेती। गेहूं व जौ की जो खेती है, और ये खेती करना प्रारंभ किया। तो आपसे एग्जाम में अगर आज जो मैंने आपको पढ़ाया, इसमें से क्वेश्चन आता है, तो आप आराम से कर पाएंगे। आपको इसको एक बार पढ़ना है ध्यान से, और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर कोई विद्यार्थी हमसे डायरेक्ट ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो संजीवनी क्लासेज बांसवाड़ा, जिसका पता है हेमू तिराहा, या फिर इसी को ही कहते हैं हाउसिंग बोर्ड तिराहा। और इस कोचिंग का जो नंबर है वो है 6367194262 पर भी आराम से संपर्क कर सकते हैं। और जो अपने यहाँ पर बैच टाइमिंग है, वो है दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक लगातार बैच चलते हैं। यहाँ पर आप आराम से जयपुर और सीकर की फैकल्टी से डायरेक्ट रूबरू हो सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।